फूड वे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कल डिज़ाइन किया था और उसके ऊपर कैटेगरी का काम कुछ किया था और प्रोडक्ट को दिखाया था। ये सारे काम हम लोग यहाँ से व्यू से देख सकते हैं। हम लोगों ने कैटेगरी का काम कर लिया और रेसिपी को दिखा दिया, रेसिपी इंसर्ट हो गया। अब ज़रूरत है कि हम लोग रेसिपी को ऑर्डर में डालेंगे और कैसे डालेंगे उसके मैकेनिज़्म देखेंगे और उसका टोटल ऑफ वैल्यू देखेंगे। यानी पहले प्रोजेक्ट को हम लोगों ने वीएस कोड में डाल दिया है, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है रेस्ट्रो, ना कि फूड वे। फूड वे एक फोल्डर का नाम है। तो रेस्ट्रो के अंदर आना पड़ेगा हमको। उससे पहले हमको क्या करना होगा, VENV को दोबारा से एक्टिव करना होगा। तो VENV यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट स्क्रिप्ट्स और उसके बाद एक्टिवेट। ये देखो एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने की पहचान क्या है, उसका नाम आगे में लग जाता है। इसके बाद हम लोग CD करके रेस्टोरेंट वाले प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। सॉरी, इसके बाद हम लोग पाइथन manage.py रन सर्वर, जो कमांड सर्वर रन करने का, ये कंप्लीट हो गया। अब तुम आराम से इसका आउटपुट देख सकते हो। अब इसमें यह है कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये प्रोडक्ट इस ऑर्डर पे ऐड हो जाए, जिसके बाद ये पूरा का पूरा भर जाए। ठीक है, तो हम लोग है ना यहाँ पर इसके मैकेनिज़्म के लिए सबसे पहले इसके मॉडल में ऑर्डर मॉडल को देखेंगे। ऑर्डर मॉडल, मॉडल के अंदर देखो रेसिपी और ये रहा ऑर्डर। रेसिपी नाम का एक कॉलम है जो कि फॉरेन की है, यानी सिर्फ आईडी पास करना है इसमें, किसका, रेसिपी का। फिर दूसरा है क्वांटिटी, जो इसमें हम लोग को बताना है कितना पीस बेच रहे हैं। और तीसरा है ऑर्डर डेट। बस इस तीनों इन्फॉर्मेशन से अपना काम निकाल लेना है। तो हम लोग पहले एक मैकेनिज्म बनाएंगे, यानी एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा ऐड टू ऑर्डर, मान लो। और किसको ऐड कर रहे हो, उसका आईडी नंबर, यानी रेसिपी का आईडी, रेसिपी आईडी। और वो रेसिपी आईडी को ऐड करने के पश्चात यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खोज लेंगे इस रेसिपी आईडी से, कि कौन है ये। तो कॉन्स्ट रेसिपी इज इक्वल टू रेसिपी, इंपोर्ट कर लो मॉडल को, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी से मैच किया रेसिपी आईडी को। ये कॉन्स्ट नहीं लिखना, सॉरी, हाँ। तो रेसिपी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब ये लिखा इफ़ रेसिपी, अगर रेसिपी है, ये कर्ली ब्रैकेट का है यूज़ करें पाइथन में हम, रेसिपी अगर है तो फिर यहाँ पर अपना काम आगे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए पास कर देते हैं। और अगर नहीं है तो क्या करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मली मैसेज के तौर पे, चूँकि हमको मैसेज ही चाहिए। तो हम यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट, जो कि शॉर्टकट से इंपोर्ट होगा, रीडायरेक्ट, रेंडर के बगल में कॉमा, रीडायरेक्ट। ठीक है, और ये रीडायरेक्ट को यहाँ पर ऐड कर देंगे कि अगर ऐसा होता है तो ये इंडेक्स फंक्शन में चला जाए। यानी कि ऑर्डर एडिंग का काम कब होगा, जब इफ़ ट्रू होगा, यानी रेसिपी होगा तभी काम करेगी। अब हम लोग ऑर्डर में ऑर्डर को डिज़ाइन करेंगे। कैसे, ऑर्डर मॉडल को इंपोर्ट करना होगा। अब ये ऑर्डर मॉडल आपका इंपोर्ट नहीं है, कॉमा लगाइए, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। ठीक है, एक फंक्शन होता है अपडेट और क्रिएट, यानी अगर पहले से है तो अपडेट हो जाए और नहीं तो क्रिएट हो जाए। क्या कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 कि हमारा जो इसका जो रेसिपी है, रेसिपी कॉलम है फॉरेन की, उसके अंदर 2 बार अंडरस्कोर लगाना, आईडी मैच करे मेरे रेसिपी आईडी से। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि उसमें हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो आप, ये पहला कंडीशन है, इसको बड़ी ब्रैकेट में लेते हैं, नहीं, कॉमा, और नहीं तो क्वांटिटी कॉलम को रेसिपी क्वांटिटी के साथ इंक्रीज कर दो। ये तो नहीं होगा ऐसे, अपडेट और क्रिएट अलग अलग करना पड़ेगा। क्रिएट पहले करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट करने से पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं है।
तो रेसिपी दो बार अंडरस्कोर आईडी मेरे रेसिपी आईडी से मैच करना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। क्रिएट की जगह इसको गेट कर लो, यानी ऑर्डर होगा तो उसमें अपडेट करना है, यानी ऑर्डर अगर है तो ये काम करेगा, ठीक है, और अगर ऑर्डर नहीं है तो क्रिएट होगा। देखो मोटे मोटे तौर पे समझा देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या किया, रेसिपी यहाँ पे पहले बुला लिया, रेसिपी यहाँ पे अवेलेबल है अगर तो इफ़ काम कर जाएगा, अवेलेबल नहीं तो एल्स काम करेगा, यानी रीडायरेक्ट हो जाएगा। इफ़ काम करने के बाद अंदर आएंगे और ऑर्डर टेबल में चेक करेंगे क्या ये रेसिपी पहले से ऑर्डर में है, तो पहले उसके लिए क्या किया, ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, यानी कि ऑर्डर को बुला लिए। अब बुलाने के बाद अगर जो डेटा है वो ऑर्डर में अगर होगा तो इफ़ काम करेगा, और नहीं होगा तो एल्स काम करेगा। इफ़ काम कब करेगा, जब ऑर्डर होगा पहले से, तो जो भी क्वांटिटी पहले से है उसमें एक और जुड़ जाएगा। मान लो कि 2 क्वांटिटी है तो किसी ने क्लिक किया तो 3 हो जाएगा, और फिर वो सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्थिति क्या बना, अगर मान लो कि ऑर्डर नहीं होगा तो ऑर्डर नाम का मॉडल से रेसिपी में रेसिपी और क्वांटिटी में क्वांटिटी चला जाएगा और सेव हो जाएगा, यानी नया बन जाएगा। हम यहाँ कमेंट में थोड़ा सा लिख देते हैं, क्रिएट न्यू ऑर्डर ऑब्जेक्ट इफ़ ऑर्डर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखे इंक्रीज द क्वांटिटी इफ़ ऑर्डर एग्जिस्ट। अगर ऑर्डर पहले से होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, ऑर्डर नहीं होगा तो बन जाएगा। दोनों स्थिति में चाहे ये हो या ये हो, ये जो एल्स वाला पार्ट है ना इसको यहाँ से हटा दो। स्थिति कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, रिडायरेक्ट होना है, ठीक है। तो हम इफ़ से बाहर रख देते हैं, यानी इफ़ होगा, एल्स होगा या इफ़ एल्स होगा, सब स्थिति में क्या होगा, रिडायरेक्ट होगा। तो स्मार्ट तरीके से ये काम हो गया। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर कार्ड। URL में इसका URL बनाना पड़ेगा, url.py में आ जाएंगे, और इस जगह पे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे देखो होम पेज का नाम गलत है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाथ बनाएंगे, पाथ स्लैश ऐड टू कार्ड, ऐड टू ऑर्डर। इस तरह से मान लो मैंने नाम रख लिया, इसको इंपोर्ट किया ही हुआ है, तो बस फंक्शन का नाम और नेम ऑफ द राउट। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके बाद आईडी लगेगा, क्योंकि हम आईडी मांग रहे हैं। तो इंटीजर नाम होगा रेसिपी आईडी, पैरामीटर से जो पास किए, ये फंक्शन का नाम और ये मेरा नाम, राउट का नाम, एक ही सामने सेम रख लेते। होमा नहीं, होम होगा। ये अंडरलाइन आ रहा है, मतलब एरर आ रहा है। और ये लीडिंग में स्लैश नहीं होना चाहिए, ट्रेलिंग में होना चाहिए। लीडिंग मतलब आगे, ट्रेलिंग मतलब लास्ट में, तो ये ट्रेलिंग में डालेंगे, ठीक है। अब आपका पूरा राउट अच्छे से तैयार हो गया। अब आपका जहाँ पे आप कॉलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे रेसिपी आपका कॉल हो रहा है, वहाँ पे ए टैग लगाते हैं, याद है आपको। उस ए टैग के अंदर ये राउट डाल दीजिए। नाम क्या है राउट का, ऐड टू कार्ट, और उसमें क्या पास करना है सेकंड पैरामीटर में, रेसिपी डॉट आईडी, यानी आईडी पास करना। तो हमारा ऐड टू कार्ट का जो फीचर है वो काम कर लेना चाहिए। अभी मेरे पास यहाँ ऐड टू कार्ट में बोल रहा है कि ओह ये फोर लूप चला गया क्या, यहाँ देखो URL ले लिखा हूँ, ठीक है, आगे ठीक हो गया। अब मेरा कॉलिंग करना होगा हमको रेसिपी का, अपना कैटेगरी तो कॉल इधर कर ही रहे हैं, रेसिपी ऊपर कॉल होगा, यहाँ पे देखो रेसिपी का नाम वगैरह वगैरह। लेकिन हम डेटाबेस से भी पहले चेक करें, डेटाबेस से चेक कर लेंगे कि हाँ ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम डेटाबेस में जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन कर लेते हैं, जिसके बाद ये क्या बात हो, हाँ ठीक है, मैं तो सोचा कि पासवर्ड ही गलत होगी। अब देखिएगा ऑर्डर में अभी कोई भी डेटा है क्या, नहीं है, यानी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑर्डर में डेटा होना चाहिए। देखो यहाँ तो हमको मल्टीपल वैल्यू रेसिपी अंडरस्कोर आईडी मल्टीपल वैल्यू आर्गुमेंट, ओह इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा इसमें REQ पास नहीं है, ऑर्डर मैचिंग
डज नॉट एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे मसला क्या है कि जब हम लोग गेट लगाते हैं तो अगर डेटा नहीं मिलेगा तो यही एरर आएगा। ठीक है, तो डेटा तो ऑब्वियसली नहीं मिल रहा होगा यहाँ पे गेट में, तो इसको यहाँ पे गेट की जगह फ़िल्टर लगा सकते हो। ठीक है, और रेसिपी को चेक करने टाइम में यहाँ पे इंडेक्स नंबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्टर से एक से ज़्यादा डेटा आता है, तो इंडेक्स नंबर कम से कम 0 डालना पड़ेगा ताकि हम चेक कर सकें। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे रेंज, अच्छा फ़िल्टर ही नहीं, ये .0 ट्राई करो, या एग्जिस्ट करके भी होता है, एग्जिस्ट ऐसे भी होता है, ये भी टेस्ट करने का सही पैरामीटर है। और ये एग्जिस्ट में कह रहा है कीवर्ड आर्गुमेंट रेसिपी _ID, रेसिपी कॉलन का नाम, ऑर्डर में $ID, रेसिपी। अगर पूरा ऑब्जेक्ट चेक करें तो शायद अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट, ये कैसे हो सकता है? ऑर्डर मॉडल चेक करना होगा दोबारा। यहाँ पे स्पेलिंग सही है रेसिपी का, रेसिपी यहाँ पर रेसिपी, ऑब्जेक्ट्स ऑर्डर डॉट गेट और डॉट एग्जिस्ट, ये फाइंड और फेल एक फंक्शन था, फाइंड और अच्छा फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं पहला डेटा। ठीक है, लेकिन ये 2 बार _ID तो काम करना चाहिए था इसका, recipe.id अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, ऐसे भी हो जाएगा। लाइन नंबर से पता चलेगा कि कहाँ फर्स्ट, ये 17 नंबर लाइन होगा, यही तो है। ये तो तरीके में कोई दिक्कत नहीं है। देखो फ़िल्टर से, अच्छा फ़िल्टर करके फर्स्ट भी निकाल सकते हैं, तो ये इफ़ देखो, तो मैंने ना क्वेरी बनाने की कोशिश की है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, रेसिपी के अंदर रेसिपी, यानी रेसिपी मॉडल में इस रेसिपी के साथ मैच होना चाहिए, और उसका एक पहला डेटा उठाओ यानी फर्स्ट। अब देखें, हाँ अब तो फ्री हो गया। तो यहाँ पे आके देखोगे एक डेटा ऐड होना चाहिए था, देखो ऐड हो गया मोमो, तो मोमो ऐड हो गया, और क्वांटिटी इसमें कितना है 1 है, यानी हम दोबारा क्लिक करें तो इसका क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाहिए, हो गया 2, फिर से दोबारा देखो 3। कहने का मतलब ये कि अगर हम नया रेसिपी पे क्लिक करेंगे तब नया ऑर्डर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक और रेसिपी ऐड करते हैं। ठीक है, तो रेसिपी में जैसे मोमो ऐड है वैसे एक और ऐड किया जाए, इसका नाम रखते हैं चाउमीन। ठीक है, और प्राइस इसका है 120 रुपये, और ये वेज ही है, वेज नहीं है तो इसको टिक मत लगाओ, फास्ट फूड है, और फूड का फ़ोटो लगाना है यहाँ। तो मेरा दूसरे कोई प्रोजेक्ट में फ़ोटो था, शायद रेस्टोरेंट वगैरह में है, इसमें कहीं है, हाँ चाउमीन। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखो दूसरा रेसिपी आ गया, जो कि यहाँ पे तुमको एक और रेसिपी दिखेगा, दिख रहा है। अब ये रेसिपी भी जब हम क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि ऑर्डर टेबल में चाउमीन भी आ गया होगा, देखो आ गया। इसकी क्वांटिटी कितनी दिखा रही है 1, अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो 2। तो छोटा सा चेंजेस किए हैं, ज़्यादा प्रोग्राम में चेंज नहीं आया है,
छोटा चेंजेस ये की कि पहले फ़िल्टर कर लिए और फ़िल्टर करने के बाद पहला डेटा उठा लिए, डॉट फर्स्ट बोलते हैं पहला डेटा, यानी कि हमको एक से ज़्यादा डेटा है तो हमको सिर्फ एक ही चाहिए, फर्स्ट वाला पहला वाला। तो वही इसका ये फंक्शन का इस्तेमाल किए थे। एरे होता तो ये ज़ीरो लगा देते, तो पहला वाला डेटा यानी इंडेक्स नंबर 0 का डेटा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर अपने पास कंसेप्ट ये हुआ कि पहले क्या करना है, रेसिपी आईडी पास कर लेना है। रेसिपी आईडी कहाँ से पास हो रहा है, देखो कर्सर रख के जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 पास हो रहा है, और जब इस पर कर्सर रखेंगे तो 1 पास हो रहा है, पास हो रहा है। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो डेटा जा रहा है, ठीक है। अब वो डेटा जो यहाँ से जा रहा है, बहुत सिंपल तरीके समझो, उससे रेसिपी टेबल में चेक कर लिया कि कौन सा रेसिपी है, वो रेसिपी वेरिएबल में स्टोर हो गया। अगर रेसिपी है तो ये काम करेगा, नहीं है तो नॉर्मल रीडायरेक्ट काम करेगा। रेसिपी है तो अंदर आने के बाद ऑर्डर टेबल में चेक करेंगे क्या पहले से ये ऑर्डर है। अगर ऑर्डर ये फर्स्ट एग्जिस्ट ट्रू हो जाता है तो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ेगा, और अगर नहीं है तो नया बनेगा। बस इतना ऐसा कंसेप्ट है। तो हम लोग बहुत सिंपल सा चीज़ को तैयार कर लिए। और यहाँ पे क्या आ रहा है, इज़ नॉट सब्ट्रैक्टेबल। अच्छा वो देखो, तो जितनी रेसिपीज़ पे हम क्लिक करते जाएंगे जितनी बार, उतनी बार उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहा है। चाउमीन 4 क्वांटिटी का हो गया और मोमो 3। तो ये यहाँ पर दिखाना है अपने को। तो जैसे हम लोग ऊपर में कैटेगरी को पास किए, रेसिपी पास किए, वैसे हम ऑर्डर को भी पास कर लेते हैं, ऑर्डर्स। और मॉडल का नाम क्या है, ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑन। कोई कैटेगरी नहीं, आराम से तीनों को पास कर सकते हैं। अब ऑर्डर्स नाम से वहाँ पे लूप चला सकते हैं आराम से। तो ये ऑर्डर्स पास किया हुआ है। हम लोग आते हैं इंडेक्स के पेज पे, और रेसिपी को जो दिखाना है वो जगह ये है, देखो यहाँ पे रेसिपी का नाम आएगा, यहाँ पे प्राइस आएगा, और यहाँ पे यूनिट का क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी दिखाना है, यानी ये पूरा का पूरा एरिया लूप में आ जाएगा। तो इसको कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज फोर लूप से चलाएंगे, फोर लूप, और उसका नाम रखेंगे ऑर्डर इन ऑर्डर्स। वहाँ वेरिएबल का नाम ऑर्डर्स है। लूप को ख़त्म कहाँ करना है, ए टैग में क्या था जी, अच्छा डिलीट का बटन, ये सब घेरा आ जाएगा इसके साथ। ठीक है। अब आप देखिएगा उतनी बार वो कॉल होना चाहिए, देखो बार बार कॉल हो रहा है, लेकिन मसला है कि हम डिव से इधर यहाँ पे फुल लूप होगा। एक और गलती हो रहा है शायद, ये और ऊपर जाएगा, यानी इसका पेरेंट को घेरेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ठीक है, देखो 2 हो गया। अब इस सब में रेसिपी का नाम दिखाना है वगैरह वगैरह। तो हम लोग ये ना रेसिपी के नाम की जगह पे कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे 2 बार। ऑर्डर्स देखना, ऑर्डर्स और मतलब ऑर्डर वेरिएबल डॉट रेसिपी डॉट नेम, नेम था टाइटल था क्या था, अब हमको मॉडल देखना पड़ेगा। मैं रेसिपी का कॉलम का टाइटल ही तो था, हाँ देखो मोमो चाउमीन आ गया, तो नाम आ गया। इसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए हम इसमें क्लास लगाते हैं और इसको लिखते हैं बोल्ड, टेक्स्ट डैश LG फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड। तुम चेक करो इसको कैसा है, अब ठीक दिख रहा है। यूनिट प्राइस क्या है वो बता दो, यानी एक पीस का दाम कितना है। तो हम लोग है ना यहाँ पे ऑर्डर डॉट रेसिपी डॉट प्राइस, प्राइस देखो इसका जो एक्चुअल प्राइस है यहाँ दिख रहा है। इसके बाद क्वांटिटी कितना है, यानी ऑर्डर जो हो रहा है वो क्वांटिटी कितना है। तो ऑब्वियसली जितनी बार क्लिक करेंगे ये इंक्रीज़ करेगा, तो ये ऑर्डर टेबल में ही, इसलिए ऑर्डर डॉट क्वांटिटी। देखो 3 4, अब मैं मोमो पे क्लिक करूँगा तो देखो मोमो भी 4 हो जाएगा। ये फिर दोबारा देखो 5 6 इंक्रीज़ हो रहा है, दिख रहा है। अब आते हैं प्राइस जो इसका है वो कैसे दिखाना है। तो मसला क्या है कि यहाँ पे प्राइस जो दिखाना है हमको वो क्वांटिटी और प्राइस को गुना करके दिखाना है, यानी कितना पीस का कितना रुपये दाम, एक एक पीस का दाम नहीं बताना है। मतलब 4 तुम बाय कर रहे हो तो उसको 4 से गुना कर देना है। तो इसके लिए हम मॉडल के पास आएंगे, ऑर्डर मॉडल के पास ऑफकोर्स। यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे, नाम रखेंगे गेट प्राइस।
ठीक है, नाम कुछ भी लिख सकते हो। और वो प्राइस क्या करेगा, रेसिपी के प्राइस को क्वांटिटी से गुना कर देगा, और जब गुना करेगा रिटर्न करेगा तो हमको डेटा मिल जाएगा और हमको यहाँ दिखाना है। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे ऑर्डर डॉट गेट प्राइस, जो फंक्शन का नाम रखा है वही, देखो 1400 रुपये, 20 रुपये करके 200 रुपये के हिसाब से 7 पीस का 1400। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन अच्छा करते हैं और मज़ा लेते हैं इसका। देखो सबसे पहले है ना, ये सब डिज़ाइन को अच्छा कर लेते हैं क्योंकि अब डेटा सब डायनेमिक हो गया है। तो हम लोग है ना इस दोनों में गैप पहले क्रिएट करते हैं ऑर्डर में। तो आपस में गैप क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर गैप का यूज़ करेंगे टेलविंड में। और ये देखो ज़्यादा लग रहा है तो कम कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन गैप होना चाहिए, कम चलेगा लेकिन चाहिए। इसके बाद हम लोग के पास रूपी का सिंबल होना चाहिए। रूपी का सिंबल के लिए रूपी सिंबल सर्च करो गूगल में, और ये सिंबल रूपी का है, कॉपी कर सकते हो और आराम से तुमको जहाँ जहाँ प्राइस दिखा रहे हो वहाँ वहाँ ऐड कर सकते हो। देखो ठीक है, यूनिट प्राइस में भी ऐड कर दो, और इधर ऑर्डर में जहाँ प्राइस दिखा रहे हो, देखो ये 2 बार हो गया है, इसको एक बार हटा दो, ये रूपी का सिंबल यहाँ आ गया। अब तुमको जो प्रोजेक्ट में रूपी का सिंबल दिखेगा RS की जगह, दिखा, यहाँ पे प्राइस में रूपी सिंबल, यहाँ प्राइस में रूपी सिंबल, और ये दोनों में देखो सटा सटा हुआ आ रहा है। तो इसको गैप देने के लिए तुम यहाँ आओगे, और ये है तुम्हारा ग्रिड और ये है तुम्हारा गैप। अब देखो गैप काहे नहीं काम कर रहा है जी, गैप गैप तो काम करना चाहिए था। अच्छा हम सही, ये कैटेगरी में चला गया, सॉरी, इसमें ये कैटेगरी है ना, इसमें लगा दिए गैप। देखो अच्छा एक चीज़ नोटिस करने का, एक बॉक्स थोड़ा नीचे आ रहा है, एक बॉक्स थोड़ा ऊपर जा रहा है ना। इसकी वजह, जो बड़ी वजह दिख रही है वो है इमेज का साइज़। इमेज इसका बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है, हल्का सा पता चल रहा है। तो एक काम करो, जब इमेज डाल रहे हो तो W' फुल जैसे लगाए वैसे ही वहाँ पे हाइट भी फिक्स कर दो। फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, अभी 100% छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। देखो 100 से बड़ा नहीं होगा, 100 तक रहेगा। अगर बड़ा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट डैश कवर लिख देते हैं, कवर। ठीक है, देखो कोई इशू नहीं, अब दोनों डब्बा साइज़ में बराबर हो गया है। और जो फास्ट फूड लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वो कैटेगरी का नाम है, और ऊपर जो नाम दिख रहा है वो बोल्ड है। दोनों के बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप लग रहा है, थोड़ा सा कम करते हैं। तो यहाँ जो कैटेगरी का नाम है, प्राइस है, ये एक साथ है, और ये जो रेसिपी का नाम है ये, तो दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है उसको कम करने का तरीका ये होगा कि इमेज है, इमेज से, अच्छा इसमें यहाँ पर मार्जिन बॉटम 0 लगा के देखो पहले, और इसमें हल्का सा हमको ज़्यादा लग रहा है तो हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ये पैडिंग नहीं, पैडिंग की गैप 0, देखो तो ये आपस में थोड़ा गैप को हम कम कर दिए, सडनली थोड़ा छोटा होना चाहिए था। और ऊपर वाला जो आपको बॉक्स का जो एरिया के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैडिंग दिख रहा है, अगर वो हटा दिया जाए तो और अच्छा दिखेगा। तो मेरे हिसाब से पैडिंग यहाँ मत डालो, P3 जो लिखा हुआ है इसको इतना दूर के अंदर डालो, बस इतना दूर के अंदर डालने का मतलब इतना दूर को घेरो, फ्लिक्स डैश कॉल, और उसके बाद इसको डाल दो अंदर, और सबको अंदर थोड़ा सा नेस्टेड कर दो, और यहाँ पैडिंग डैश 3 लिख दो। इससे क्या होगा, जो इमेज है वो पूरा कवर होगा, अब अच्छा दिखेगा। और थोड़ा सा कॉर्नर अगर राउंड कर दिए तो और अच्छा दिखना चाहिए। तो कॉर्नर राउंड के लिए यहाँ पे लिखो राउंडेड डैश एक्सेल। देखो होता क्या है कि बॉर्डर तो काउंटर हो गया लेकिन इमेज नहीं हो पाया, तो इमेज के ऊपर भी सेपरेट करना पड़ेगा। इमेज के अंदर भी यही लिखो राउंडेड डैश टी मतलब टॉप एक्सेल। खाली ऊपर से हमको चाहिए क्योंकि इमेज का नीचे वाला पार्ट में नहीं चाहिए। तो अब देखो देखने में थोड़ा सुंदरता बढ़ गया इसका। और इसके सुंदरता के बाद आपका जो यहाँ पे गैप है, पैडिंग जो है ऊपर और नीचे से थोड़ा कम कर देते हैं। जो P3 लिखा हम, तो PX3 PY 1 या 2, इससे क्या होगा, ऊपर नीचे का जो गैप है वो कम हो जाएगा। कम हो गया।
ये जो फास्ट फूड है वो बहुत बड़ा साइज़ का दिख रहा है, यानी कैटेगरी का नाम, इसको छोटा करो, टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल, तो ये बहुत छोटा सा दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आइटम सेंटर लिख देंगे तो ये अच्छे से फिट भी हो जाएगा, देखो, ठीक है। और जो 200 रुपये अमाउंट दिख रहा है आपको, उसका फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और टेक्स्ट डैश अगर हम ग्रीन कलर का करना चाहें तो ग्रीन कलर कर देते हैं, देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो और डार्क ग्रीन चाहिए तो 800, ठीक है। अब सेमी बोल्ड की जगह अगर बोल्ड लगाओ तो भी कोई बुरा बात नहीं, देखो। अब क्या है, ये मुझे नहीं, बेकार लग रहा है, 800 900 ग्रीन चलेगा। अब मुझे क्या है, यहाँ पे वेज और नॉन वेज डिस्क्राइब करना है, वेज है या नॉन वेज है। तो इसके लिए ना हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, एक बॉक्स बना दो, उसमें बॉर्डर डाल दो, अंदर में एक सर्कल डाल दो, तो दोनों चीज़ हो सकता है। वो हरा रंग का लाल रंग का दिखेगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर तुमको इसको और अच्छा करना है तो पहले तो अगर रेसिपी का एरिया तुमको बढ़ा करना है, जैसे 5 यहाँ लिखा हुआ है, तो तुम इसको 4 कर सकते हो, यानी एक लाइन में 4, इससे बॉक्स का साइज़ इंक्रीज़ होगा। इसका यहाँ पे W डैश फुल, इमेज का जो हाइट है वो 150 कर देते हैं, ठीक है। तो डब्बे का साइज़ हम बढ़ा दिया है, ठीक है, यानी 4 डब्बा एक साथ आएगा रेसिपी में, तो देखने में सुंदरता थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, इसलिए हम ऐसा किए। अब क्या है कि ये जो रेसिपी है इसमें आप वेज और नॉन वेज दिखाने के लिए कोई एक जगह सडनली बनाइएगा जहाँ पे आप इसको दिखा सकते हैं। तो मैं चूज़ करने वाला हूँ ये जगह, टाइटल के जस्ट सामने, ठीक है। तुम ऐसा कहीं भी चूज़ कर सकते हो, या फिर प्राइस को ऊपर कर देंगे और यहाँ नीचे वेज नॉन वेज दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर करने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पर टाइटल है उसको भी फ्लिक्स डैश 1 आइटम सेंटर और जस्टिफाई बिटवीन, यानी जैसे बीच नीचे किए हुए थे वैसे। अब ये वाला जो पार्ट है, टाइटल का जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा, और प्राइस का जो पार्ट है वो भी ऊपर चला जाएगा, तो दोनों को ऊपर ले जाते हैं। तो मेरा प्राइस और टाइटल दोनों आपस में सामने सामने दिख रहा है, लेकिन नीचे में अब जगह बन गया। यहाँ पर हम एक पहले बॉक्स बनाएंगे। अब देखो ये वेज और नॉन वेज को कैसे डिस्क्राइब किया सकता है। तो हम लोगों ने पहले टेक्निकली क्या करेंगे, टेक्निकल टर्म में हम लोग इसमें एक डिव बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे बॉर्डर डैश ग्रीन डैश 600, ठीक है। और उसका विथ हाइट होगा, विथ हाइट को बराबर बांटने के लिए साइज़ अवेलेबल होता है। तुम साइज़ 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, टेलविन में साइज़ लिख दिए तो विथ भी उतना ही होगा, हाइट भी उतना होगा, यानी 6 विथ 6 हाइट। इसके अंदर में तुम थोड़ा सा पैडिंग डाल सकते हो, और इसके अंदर में फिर से साइज़ डाल के 3 मान लो लिख दिए, और उसका BG डैश ग्रीन डैश 600, और ये राउंडेड डैश फुल, ठीक है। और इसमें पैडिंग P डैश 3। अब देखो क्या बन के आता है, देखिए बॉक्स बन गया। अब इसको बीच में अच्छे से सेंट्रलाइज करते हैं, फ्लिक्स, ठीक है, आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। इससे क्या होगा, जो सर्कल है वो बीच में आने लगेगा, आएगा ना जी, नहीं आएगा। और इसका साइज़ फ्लिक्स डैश 1 कहाँ चला गया, कॉलम साइज से काम नहीं चल रहा है, विथ 3 हाइट 3 लिखे तो हम सही हैं, दिख नहीं रहा है। जब तक फ्लिक्स नहीं डाले तब तो ठीक था। ये तो आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से स्ट्रेचिंग हो रहा लग रहा है, 4 की जगह 3।
साइज़, अच्छा सुनो, वो जो ऊपर में बॉर्डर है उसको हटा देते हैं, खाली एक तो डॉट रखते हैं, उसी से ग्रीन और रेड से पता चल जाएगा सब कुछ। साइज़ 4, देखो ठीक है। तो जहाँ पे ग्रीन है समझो वहाँ पे वेज है, और जहाँ पे रेड है वहाँ पे समझो ये है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कौन वेज है कौन ये है, तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल का काम नहीं है, कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग है ना यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, जहाँ पे जैसे बीजी लगाए यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज का साइन और लिखेंगे इफ़ रेसिपी डॉट इज़ वेज, और ये कर्ली परसेंटेज का साइन, अगर ये है तो बीजी डैश ग्रीन डैश 600 या 600, और अगर ऐसा नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज का साइन और एल्स, ठीक है, बीजी डैश रेड डैश 600, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट इंड इफ। अब मोटे मोटे तौर पे तुम इसको एंटर मार के समझ सकते हो, देखो अच्छे से हम इसको अरेंज कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आए। देखो क्लास के अंदर ये हम पूरा का पूरा जैंगो लिखा है, देखो दोनों का दोनों नॉन वेज है, इसलिए दोनों का दोनों क्या दिख रहा है, रेड दिख रहा है। अब हम चाहते हैं एक तो नया रेसिपी ऐड करते हैं, ठीक है, लिट्टी, ठीक है, और ये इमेज चूज़ करते हैं लिट्टी का, और प्राइस रख लेते हैं 50 रुपीज़, और इस वेज टिक लगा रहेगा, फास्ट फूड है, ठीक है। देखो लिट्टी वेज है, दिखा तुमको इसमें लिट्टी। अच्छा एक चीज़ तो हम सोचे ही नहीं, और अभी हमको याद आ गया कि हम लोग बॉर्डर तो इसी में लगा सकते हैं, कोई अलग से डब्बा थोड़ी चाहिए। बॉर्डर बॉर्डर लगाने के बाद इसमें जो क्लास होगा बॉर्डर का वो भी हम लोग सीसे यहाँ से कर सकते हैं, बॉर्डर डैश ग्रीन डैश 600, और ये देखो बॉर्डर डैश रेड डैश 600, तो ये बॉर्डर तो इसी में लग जाएगा। अच्छे से कंपाइल होने का वेट करो, बॉर्डर डैश 2, क्या हुआ पेडिंग, अरे बॉर्डर क्यों नहीं काम किया, एंटर मारने की वजह से हुआ क्या ये। इसका कम कोड देखना चाहते हो तो इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, तो ये पता चल जाए हाँ क्या हुआ एक्चुअली। बॉर्डर जैसे रेड, ये थोड़ा सा स्पेस, लेकिन पता है तुमको ये तो हम कोड तो आ गया लेकिन एक्स्ट्रा स्पेसेस आया है। एडिट करके देख लेते हैं क्या ये सुधार सकता है, अगर इसको बगल बगल में रखें तो क्या ये सुधार आएगा इसमें। कैसे पता चलेगा कि इसमें गलती क्या कर रहे हैं। पेडिंग तो इससे बढ़ा, अच्छा पेडिंग तो अंदर से होता है, बॉर्डर डैश ऑफसेट डैश 2, बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, बॉर्डर आ रहा है, लेकिन बॉर्डर उस सर्कल के ऊपर ही आ रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि राउंडेड डैश फुल लगा हुआ है। तो ये मैकेनिज्म नहीं लगा पाएंगे, हम लोग को बॉक्स के अंदर बॉक्स बनाना पड़ेगा। हटाओ इसको, बॉर्डर को यहाँ पे कंसेप्ट हटा देते हैं, जो था वैसे रखेंगे, बाद में कर देंगे। तो मोटे मोटे तौर पे आपका देखिए रेसिपी कितना मस्त दिख रहा है। अभी देखिए इसमें मोमो और चाउमीन ऑर्डर्ड है, जैसे लिट्टी पे क्लिक करेंगे तो लिट्टी भी ऑर्डर हो जाएगा, हुआ। और लिट्टी में जो क्वांटिटी हो कितना है 1, दोबारा क्लिक किया तो परफेक्ट। अब हम लोग को ये क्या करना है कि इस पर क्लिक करेंगे तो रिमूव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रिमूव कराने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं व्यू डॉट पाई में, और जैसे ऐड टू ऑर्डर है वैसे रिमूव फ्रॉम ऑर्डर है, रिमूव फ्रॉम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और रेसिपी आईडी,
रेसिपी आईडी, ठीक है, सेम वैसे जैसे उसमें पास किए थे। और रेसिपी पहले निकाल लिया, ठीक है, फिर कंडीशन चेक किया, वही सब कुछ। अगर ऑर्डर का भी पहला डेटा निकाल लिया, मान लो कि अगर रेसिपी कम है तो हम लोग उसमें माइनस करेंगे, मतलब एक एक कम करेंगे, और जैसे जैसे स्थिति है ना 0 से नीचे आएगा तो डिलीट कर देंगे। मतलब मोटे मोटे तौर पे ऑर्डर को फाइंड कर लिया, ऑर्डर अगर है तो ये काम करेगा। उसके बाद इफ़ का कंडीशन लगाया कि क्वांटिटी 0 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर 0 से ज़्यादा है तो क्वांटिटी सिर्फ कम करो, सेव कर दो, ठीक है। और अगर क्वांटिटी अगर 0 से कम हो गया यानी कि 0 हो गया तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हर स्थिति में रीडायरेक्ट पॉसिबल है, तो रिटर्न रीडायरेक्ट, और कहाँ जाना है तो इंडेक्स के पेज पे, ये वाला पेज, ठीक है। ये वाला फंक्शन बन के तैयार हो गया। इसको कहाँ करेंगे, यूआरएल बनाएंगे, एकदम जैसे ये यूआरएल बना वैसे बनेगा, बस इसका नाम फ्रॉम, ये रिमूव फ्रॉम कार्ड होगा, रिमूव फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर से रिमूव करना। रेसिपी आईडी इसमें भी पास हो रहा है, नाम क्या है, रिमूव फ्रॉम ऑर्डर, और यही नाम से हम इसका राउट भी बना लेते हैं फंक्शन का नाम से। अब जो बटन है वो है डिलीट का, यहाँ ध्यान देना, यहाँ। तो हम इसके ऊपर कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज का साइन, यूआरएल और ये देखो, और ऑर्डर से रेसिपी निकाल लो, ऑर्डर डॉट रेसिपी डॉट आई डी पास हो गया। तो ये पास होने के बाद क्या होगा कि हम लोग डिलीट करेंगे। देखो जैसे ये 7 क्वांटिटी है, तो जैसे क्लिक करेंगे तो 6 हो जाएगा, हुआ। अब डिलीट किया 5, यानी कम कर रहे हैं अपने ऑर्डर को। और ऐसे करते करते जब हम लोग 1 से नीचे आ जाएंगे, 1 हो गया, अब देखो क्या होगा, 0 पे नहीं, देखो डिलीट हो गया। तो हम यहाँ कंडीशन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कि 1 से नीचे आए तो ये कर देंगे, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से नीचे आए तो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो अब हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, देखो 4 3 2, 1 से नीचे गया तो डिलीट, ठीक है। तो ये ऑर्डर से हट रहा है। इसका कलर जो दिखने में बढ़िया नहीं लग रहा है, इसको रेड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इसके लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर इस जगह बनाया हम एसवीजी में BG-red-500, तुम देख सकते हो कि ये कौन सा एरिया है ना। तो BG की जगह पे हम इसको टिक देते हैं text-red, तो इससे शायद फील हो जाएगा कलर, देखो हो गया। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा देख पा रहे हैं कि ये इधर की तरफ अगर होता तो और अच्छा होता है ना। तो ये हो गया है पेजिंग की वजह से। देखो यहाँ जो पेजिंग तुम दिए हो ये वाला दोनों साइड फॉलो कर लिया, तो पेजिंग डैश लेफ्ट देंगे, राइट नहीं देंगे। देखो ये घसक गया, इस साइड में आ गया। अब इस साइड का जो जगह एरिया है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ये पॉइंट लिखेंगे 0.2, तो इससे जगह बन गया, परफेक्ट हो गया। और इस पर अब क्लिक करने पर यानी होवर करने पर इसका टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, और होवर करने पर इसका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा, यानी अब इसमें फील आएगा। ट्रांसलेशन भी डाल सकते हो लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं, देखो ठीक है। अब क्या है कि ऊपर नीचे से थोड़ा पेजिंग आ रहा है, वाई की वजह से आ रहा है, तो हम इसमें खाली लिखेंगे पेजिंग, हमको यहाँ चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ इस बॉक्स में पेजिंग चाहिए, तो हम PY यहाँ दे देंगे अगर देना भी होगा तो, हमको ऐसी ज़रूरत नहीं है, वैसे देख लो, ठीक है। अब ई इससे सटा हुआ एकदम गैप चाहिए, तो इसके पेरेंट में जाएंगे और गैप डाल देंगे, हो सक गया, देखो देखने में अब सुंदर लग रहा है, देखो। तो एक को क्लिक करना मतलब कम करना, देखो बहुत बढ़िया सा ख़त्म। वापस से देखो, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड, इसको भी, ठीक है। ये रेसिपीज़ हम और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे से ऐड रेसिपी, आप लोग इसमें 12-15 कम से कम ऐड कर लीजिएगा, तब मज़ा आएगा, ठीक है। बर्गर, और यहाँ देखिए बर्गर है क्या, चलिए सैंडविच है, तो सैंडविच पैक करो तुम, देखो 300 रुपये का, और ये वेज है, कैटेगरी फास्ट फूड, क्योंकि कैटेगरी और है नहीं मेरे पास अभी। देखो चौथा रेसिपी, परफेक्ट। तो इस तरीके से हमारा रेसिपी ऐड होते जा रहा है और हम इसके क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट कर रहे हैं। कल थोड़ा सा डेटा इसमें ऐड करके आइएगा ताकि हम यहाँ नीचे टोटल वगैरह दिखा सकें आपको, सबका जोड़ के टोटल वगैरह सब होगा। लास्ट वीडियो होगा कल का, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।